यू आर वॉचिंग अबाउट द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आज हमारे चैनल मंगलम वर्ल्ड पर आप बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। गढ़ तो है चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न दरवाजे, पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल इत्यादि यहाँ पर हैं। बड़ी पोल, जोड़ला पोल भी उसी में दरवाजों के अंतर्गत आती है। मेन जो मुख्य दरवाजा था वो था सूरज पोल, जो हम आपको अंत में दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और एक विश्व विरासत स्थल है। किसी समय में चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक विरोचित कार्य देखे, अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इस दुर्ग के अंदर बहुत बड़ी आबादी भी रहती है। ये है चित्तौड़गढ़ के शहर का व्यू, जो कि उस किले के ऊपर से दिखाई देता है। काफी ही रोचक एवं रमणीय स्थान है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रांगदा मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में बप्पा रावल ने इसको किले को उस मौर्य वंशी राजा को हराकर अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर घुइल वंशी शासकों का आधिपत्य रहा। कुंभा ने यहाँ पर कुंभा स्वामी मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। इसी मंदिर परिसर में मीरा मंदिर भी है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये जो चित्तौड़गढ़ है वो अपने जौहरों के लिए काफी फेमस रहा है। यहाँ पे 3 जौहर हुए हैं। पहला जौहर रावल रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने किया 1303 में। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने किया था। और तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 को पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में किया गया था। चित्तौड़गढ़ के दृष्टिकोण से काफी महत्व है। दोस्तों, ये है कुंभा स्वामी मंदिर, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। अपनी नक्काशी एवं कलात्मकता के लिए काफी फेमस है। दर्शनार्थी और लोग इसको देखने के लिए काफी आते हैं समय समय पर। यहाँ पर इसको जो कुंभा पैलेस है वहाँ पर भी शाम को प्रोग्राम किए जाते हैं। लोग उसको देखने के लिए भी राइट में यहाँ पे आते हैं। ये है मीराबाई का मंदिर, जहाँ पर मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के भजन कीर्तन किया करती थी। उनको यहाँ पर विष देने की कोशिश भी की गई थी, जो कि अमृत हो गया था। महारानी मीराबाई रतन सिंह मेड़ता की पुत्री और राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य भोजराज की पत्नी थी, जो कि अपने कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। दृश्य बिन दीखे मारा नैना जैसे भजनों के माध्यम से अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहती थी। महारानी मीराबाई अपने आराध्य की भक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध है। महारानी मीराबाई उनके मंदिर के पास ही ये जो फोटो सेशन के लिए बनाया गया एक पार्क है, जहाँ पर आप राजस्थानी ड्रेस में ऊंट और घोड़े पर बैठकर भी फोटो काफी का आनंद ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम बताएंगे आपको विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये एक काफी सुंदर इमारत है। इसी के आसपास में आपको गोमुख कुंड, समाधीश्वर मंदिर एवं अन्य सारी देखेंगे। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी छोटे मोटे दुर्गों में बटा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी रमणीय स्थान है। इसके जो विजय स्तंभ है वह अपनी कलात्मकता के लिए काफी फेमस है। जाली झरोखे और इसकी मजबूती रोचक जानकारी इसको प्रदान करती है। दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ किले में काफी खंडित महल और दुर्ग बने हुए हैं, जो कि अब विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिए गए थे। ये समाधीश्वर मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा है। यहाँ से ही चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू भी काफी अच्छा दिखाई देता है। विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा यहाँ के छोटे छोटे किलों और विभिन्न मंदिरों एवं स्मारकों को तोड़-फोड़ करके नष्ट किया गया, क्योंकि समय-समय पर जब उन्होंने आक्रमण किए, जिस चाह में वो आक्रमण किए गए, वो उनको हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने दुर्ग को ध्वस्त करे, मंदिर ध्वस्त करे। इस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किए। जो समाधीश्वर मंदिर है, वो भी शिव को समर्पित है और परमार शासक भोज के द्वारा ये बनाया गया था 11वीं सदी में। उसी के पास में गोमुख कुंड है, जिसके दर्शनार्थी भी यहाँ पर आते रहते हैं। कुंड में हमेशा पानी बहता रहता है गोमुख से। और उसी के पास में कालिका माता का मंदिर भी है। कालिका माता का मंदिर भी काफी रोचक एवं रमणीय स्थान है। यहाँ पर भी काफी दर्शनार्थी आते हैं। दोस्तों, इस किले के परिसर में काफी सारे मंदिर, काफी सारे कुंड इत्यादि हैं। जब कालिका माता के मंदिर से जो थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर रानी पद्मिनी पार्क और रानी पद्मिनी महल है।
रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी को देखने के लिए एक बार अलाउद्दीन खिलजी लालायित हो उठा था। जब उनको दूर से रानी पद्मिनी के दर्शन कराए गए तो उनके गले से उतरते पानी को देखकर वो उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। रानी पद्मिनी महल के पास में ही उनके अंग रक्षक गोरा और बादल का महल भी है, जो कि उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते थे। रानी पद्मिनी महल जो है वो यहाँ पर एक तालाब एवं कुंड के बीच में बनाया गया है, जो कि गर्मी जी से जनाब। बचने के लिए तालाब के बीच में बनाया गया था। गोरा बादल उनके अंग रक्षक का महल उनके कुंड के बाईं ओर था, जहां पर वो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। सूरजपोल गेट उस समय मुख्य दरवाजा हुआ करता था। ये जो सूरजपोल गेट है अभी कम काम में लिया जाता है, लेकिन उस समय मुख्य दरवाजे के रूप में काम में आता था। दोस्तों, इस प्रकार से आप चित्तौड़गढ़ किले का भ्रमण कर यहाँ का आनंद ले सकते हैं। विभिन्न चीजें यहाँ पे देखने लायक हैं। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के बारे में आप जान सकते हैं।